जीवित और सामर्थी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज फिर से हम सबको अनुग्रह मिला है, हम परमेश्वर के पास, उसकी दया के अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें और प्रार्थना करें। लेकिन प्रार्थना से पहले एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद आज के इस छोटे से अध्ययन के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। बस इतना आपसे बोलूं, विश्वास के साथ में बैठें, विश्वास करें। आज प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का स्पर्श हम सबको मिलेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा और वो छुएगा। हम प्रार्थना के ऊपर सीख रहे हैं। बाइबल हमको बताती है, पहला थिस्सलुनियों उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रार्थना में लगे रहना है। क्यों परमेश्वर कहता है, या मैं उसको आपसे ऐसा बोलूं, व्हाट इज प्रेयर? ध्यान से सुने आज की बात को। इफ यू आर अ मैन ऑफ प्रेयर, यदि आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो फिर वो प्रार्थना के जीवन से आपके अंदर कितना आत्मिक बल है, कितना आत्मिक शक्ति है, वो बात प्रकट होगी। मैं फिर भी एक दूसरा शब्द उसको देना चाहता हूं। हमारा प्रार्थना का जीवन हमारा आत्मिक चरित्र दर्शाता है। ध्यान से समझे बात को। प्रार्थना का जीवन बताता है कि हमारा क्लियर कट हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास है। हमारा प्रार्थना का जीवन बताता है कि हम अपने उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं जो सामर्थी है, प्रार्थना का सुनने वाला है, वो दया का धनी परमेश्वर है। उसने हमसे कहा है, हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ और परमेश्वर से दया मांगो और वो अनुग्रह करेगा। हमारा प्रार्थना का जीवन बताता है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो सही वक्त पर अपनी सामर्थ्य दिखाता है और आश्चर्य कर्म करता है। या मैं अब दूसरे शब्दों में बोलूं, हमारा प्रार्थना का जीवन हमारा उसके साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। हमारा यीशु मसीह के साथ कितना गहरा रिलेशनशिप है। एक बात और, हमारा प्रार्थना का जीवन बताता है हाउ वी आर वॉकिंग विद गॉड। इसलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में रहो, है ना। तो प्रार्थना है हमारा प्रभु के साथ का रिलेशनशिप। ना उस रिलेशनशिप में जब जरूरत होती है हम अकेले में जाते हैं और अकेले में जाके प्रभु के साथ आदर के साथ समय बिताते हैं, अपना दिल खोलते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। निरंतर प्रार्थना का मतलब है जब जरूरत है, हम काम कर रहे हैं तो भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है ना, हम उसके साथ बात करते रहते हैं, हम उसके साथ अपना दिल खोलते रहते हैं। और वो प्रार्थना है जो ये बताती है हम कितना प्रभु के साथ गहरे संबंध में हैं। जब जरूरत है हम अकेले अपने कमरे में बंद होते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मध्यस्थता करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, दुहाई देते हैं। लेकिन वो संबंध में जब हम बाहर निकल के आते हैं तब भी उसके साथ ट्यून्ड होकर अपने दिल की बात उससे कहते रहते हैं। मैं आज ये एक बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन से कि यदि हमारा प्रार्थना का जीवन है ना, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो कितना अद्भुत है। क्या है वो बात? इब्राहिम के जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। बाइबल उसको विश्वास का व्यक्ति कहती है, बाइबल उसको फेथफुल इब्राहिम बोलती है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें तो जो बात प्रभु ने आज समझाने के लिए दिया है, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 20वां अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। ना अब देखें प्रार्थना जो रिलेशनशिप है ना, हम लोग बहुत बार निराश हो जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अरे क्या करना, परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, उस वे में प्रार्थना नहीं करें। आपका जो यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है ना, उसमें प्रार्थना करें। जब इब्राहिम को अवसर मिला, आपको मालूम, वो अबीमेलेक उसकी पत्नी दास दासियों के लिए प्रार्थना तब कर रहा है जब उसके पास खुद
बच्चे नहीं हैं। 75 साल की उम्र में प्रभु की आवाज सुन के निकल आया। ऑलमोस्ट 100 साल का हो रहा है, बच्चे नहीं हैं। 25 साल आंसर नहीं आया, आप समझें। लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कभी भी खराब नहीं होने दिया, कम नहीं होने दिया। प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ता रहा। और जब अवसर आया, राजा अबीमेलेक, कर्मचारी सबके लिए प्रार्थना करने का, उस रिलेशनशिप में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जलने लगी। आज मैं बस उतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करें क्योंकि आपका यीशु मसीह के साथ संबंध है। प्रार्थना करें क्योंकि यीशु मसीह ने ये संबंध बनाने के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दिया है। प्रार्थना करें क्योंकि यीशु मसीह इस संबंध में आपको और गहराई में ले जाना चाहता है। उस रिलेशनशिप में प्रार्थना करें और आप उत्तर पाएंगे। देखें उसके बाद क्या लिखा है, 21वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, और यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली। जब बच्चे नहीं थे तब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, अबीमेलेक के यहाँ आशीष दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम की सुधि ले ली। आइए आज हम भी चलें इस प्रार्थना में। कई बार उत्तर नहीं आया है, शायद आज भी उत्तर नहीं आया है। इनकरेज करें अपने आप को, उत्तर नहीं आया है, लेकिन यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं है। उसने अपना संबंध आपके साथ बना के रखा है और वो चाहता है आप इसी विश्वास में उसके साथ गहरे संबंध में चलें। अपने उस संबंध में, अपने यीशु मसीह के साथ उस संबंध में प्रार्थना में चलें। जैसे उस दिन परमेश्वर ने, यहोवा ने इब्राहिम की सुधि ली और उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। आज उस रिलेशनशिप में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आप अपना उत्तर पाएंगे। आप विश्वास करेंगे? आप विश्वास करेंगे? प्रार्थना पे नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रार्थना पे नहीं, यीशु मसीह के पवित्र लहू की उस कीमत में जो प्रभु की दया में हमारा संबंध बना है, उस संबंध में वो आपकी सुधि लेगा, वो सुधि लेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर गाएंगे भी और गहरी प्रार्थना में चलेंगे। आज प्रभु यीशु आपकी सुधि लेगा। ओ हालेलुया, विश्वास के साथ Hallelujah, hallelujah. Oh, worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. हर एक सुनने वाले को प्रभु, जो आज मेरे साथ विश्वास से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट है, आज आप उन्हें छू लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। एक एक सुनने वाले को आज छू दे लॉर्ड, आपके उस क्रूस के बलिदान में जिसमें आपने हमें अपनी संतान बनाया है, अपना मित्र बनाया है, अपना बना लिया है प्रभु जी। आज उस संबंध में पुकार रहे लोगों को, आपके एक स्पर्श की आवश्यकता है।
आज जितने लोग प्रभु जी इसके द्वारा, इस YouTube के द्वारा प्रार्थना में जुड़े हैं, आज उन सबको आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट लाता हूं। एक लंबे समय से वे ठहरे हैं प्रार्थना के उत्तर के लिए। किसी को अपने शरीर में चंगाई चाहिए है, किसी को अपने आर्थिक जीवन में आपकी एक स्पर्श की आवश्यकता है, किसी ने अपनी नौकरी खो दिया है, उसको आवश्यकता है प्रभु जी। कोई किसी दूसरी बात से परेशान है, कोई निराशा में है, हताशा में है, लेकिन आज प्रभु यीशु आपके लहू के कारण, आपके लहू के द्वारा हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं और इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपनी दया में इन्हें छू दे लॉर्ड, इन्हें छू दे और इनके परिवार में, इनके घर में, ये जहां भी हैं, ऑफिस में है, घर में है, जहां भी इस YouTube के द्वारा इस बात को देख रहे हैं, आपकी महिमा का बादल इनके जीवन में आ जाए और उस महिमा के बादल में आप इन्हें छू दे लॉर्ड। तेरी महिमा का बादल इस जगह को, इनके घरों को घेर दे आपका महिमा का बादल लॉर्ड। महिमा का बादल प्रभु यीशु आपके नाम से एक परिवार में चंगाई लॉर्ड, छुटकारा यीशु राजा आपके नाम से, यीशु के नाम से महिमा का बादल तेरे यस 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 जगह यस जीसस को, यस तेरी महिमा का बादल जीसस, तेरे थैंक यू लॉर्ड। इस जगह थैंक यू लॉर्ड। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन खोल दिया है और आज हम विश्वास से उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हैं और प्रभु आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। इब्राहिम की सुधि लिया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया, वो आज आपकी सुधि ले रहा है और अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरी करेगा। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। लोग आश्चर्य कर हमको देखेंगे क्योंकि आप उनकी सुधि ले रहे हैं और उनकी आवश्यकता की जगह पर आप आश्चर्य कर्म करेंगे। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रिजॉइस, आनंदित हों, प्रभु ने आज आपकी सुधि लिया है और इस हफ्ते में आप उसकी सामर्थ्य को देखेंगे, अपनी प्रार्थना के उत्तर को पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।